नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। सारिका ने अपनी 3 महीने की बेटी को छाती से जोर से चिपका लिया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सारिका बहू, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। जब विनय था तो बात अलग थी, लेकिन अब तुम उसकी विधवा हो। सारा जीवन यूँ कैसे बीतेगा? इसलिए हम सभी का कहना मान लो और गुनगुन को विकास और रीमा की गोदी में डाल दो। सास माधुरी जी बहुत गुस्से में सारिका पर चिल्लाने लगी, लेकिन सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से उसके सिसकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंदर सारिका गुनगुन को प्यार से निहारते हुए बोली, नहीं, कभी भी नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी ताने मारे, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से जुदा कभी नहीं करूँगी। अब मेरे जीने का सिर्फ तू ही सहारा है। तुझमें विनय जी का अंश है। एक पल के लिए भी मैं तुझे खुद से दूर नहीं करूँगी। तभी गुनगुन रोने लगती है। सारिका उसे आंचल में छुपा कर फीड कराने लगती है और मातृत्व के सुखद एहसास से भीग जाती है, और साथ ही उसकी पिछली जिंदगी चलचित्र की तरह उसके मस्तिष्क पर पटल पर घूमने लगते हैं। 2 साल पहले विनय की दुल्हन बनकर सारिका ने ससुराल में कदम रखा। शादी के दूसरे दिन ही उसे एहसास हो गया कि बहुत कठिन है डगर पनघट ससुराल की। सासू जी ने उसे सिर्फ विनय की जिद की वजह से छोटी बहू के रूप में स्वीकार किया था। विनय सारिका से एक दोस्त की पार्टी में मिला था। भीड़ से अलग सावली सलोनी सारिका को देखते ही विनय अपना दिल हार बैठा और उसका दिल गाने लगा, केसरिया तेरा इश्क है पिया। फिर विनय ने सारिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और एक दिन विनय ने सारिका से उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सारिका ने विनय से कहा कि वो शादी तभी करेगा जब हमारी फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। सारिका के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान गए, लेकिन माधुरी जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी पसंद की लड़की उनके लिए सौगातों से भरी बड़ी कार के साथ आ रही थी। लेकिन विनय की शादी ना करने की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया और वे सारिका को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर ली। माधुरी जी के साथ सारिका का जीवन बहुत आसान नहीं था, लेकिन विनय के प्यार की छांव में सारिका सब सह लेती। फिर जल्द ही उसकी प्रेगनेंसी की खबर ने उसकी ज़िंदगी में एक खुशनुमा एहसास ले आया। दादी बनने की चाह लिए माधुरी जी का भी रवैया सारिका के प्रति नम्र हो गया, क्योंकि उनकी बड़ी बहू रीमा शादी के 8 साल बीत जाने पर भी उन्हें यह सुख नहीं दे सकी। बेटी गुनगुन के आते ही सारिका की झोली में खुशियों की बहार आ गई। माधुरी जी ने भी उसे अब छोटी बहू का मानना शुरू कर दिया, लेकिन खुशियों को बहुत जल्दी ही किसी की नज़र लग गई। एक सड़क दुर्घटना में विनय की अचानक मौत हो गई और उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। ससुराल में सभी का रवैया बदल गया। माधुरी जी सारिका को विनय के लिए अब शगुनी और मनहूस बोलने लगी। विनय के अंतिम संस्कार के बाद माधुरी जी ने सारिका की मम्मी से कहा, ले जाइए अपनी मनहूस बेटी को, और आज के बाद मैं उसका साया इस घर पे ना पड़े और ना गुनगुन पे पड़ने दूंगी। आज और अभी से गुनगुन के मम्मी पापा मेरे बड़े बेटे और बहू विकास और रीमा होंगे। अपनी बेटी से कहिए कि हमारी गुनगुन को हमें सौंपकर अपने साथ चली जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। माधुरी जी के मंसूबों को जानते ही सारिका ने गुनगुन के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और अब बाहर नहीं आना चाहती। माफ़ कीजिएगा समधन जी, इस घर के हालात और आप सभी की नीयत देखकर हम लोग सारिका के साथ गुनगुन को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। नियति ने उसके साथ बहुत बुरा किया। विनय को उसने अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो दिया और अब आप लोग विनय की आखिरी निशानी भी उसे छीनना चाहते हैं। गुनगुन पर आप सभी का अधिकार है, लेकिन एक दादी, एक बड़े पापा, मम्मी की हैसियत से इस रिश्ते से अगर आप उससे मिलने आएंगे तो हम मिलने देंगे, वरना आप लोग सारिका के साथ गुनगुन को भी भूल जाइए। एक माँ का स्पर्श बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और यह स्पर्श मैं सारिका से कभी नहीं छीन सकती। सारिका की माँ दीपा जी ने उसका साथ दिया और साथ ही उसे आश्वासन दिया कि माँ बेटी को कोई अलग नहीं करेगा। सभी की इच्छा के विरुद्ध जाकर दीपा जी सारिका और गुनगुन को अपने साथ ले आई। सारिका ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और अकेले ही अपनी बेटी के साथ दुनिया से लड़ने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और जीवन चलने का नाम है ज़िंदगी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।